आइए साहिबान कदरदान, अलग अलग प्रदेश की अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोगों की टोपियां ले लीजिए। लोगों की टोपियां हैं जी, हिमाचल की टोपी है, गोवा में पहन सकते हैं, वैसे धूप में पहन सकते हैं, साहब बनकर कहीं जा सकते हैं पहन सकते हैं। यूपी एमपी बिहार महाराष्ट्र में कहीं जाना हो तो ऐसे ऐसे पहन सकते हैं, ऊपर लपेट सकते हैं। और अगर आपके किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो साहब ये टोपी पहन सकते हैं। और ये बड़ी स्पेशल टोपी है, इसको पहनकर आप जेम्स बॉन्ड बन सकते हैं। हिंदुस्तान में भी जेम्स बॉन्ड की जरूरत होती है। क्या पूछा जी भाई साहब आपने? पहन के दिखाऊं? राजनीति क्या है? देखिए श्रीमान, मैं अपनी दुकान थोड़ी आगे बढ़ा लेता हूं जिससे कि आपके निकट आ सकूं। श्रीमान, ऐसा है कि देखिए जी, राजनीति ये दो शब्दों का मिश्रण है। पहला है राज, राज अर्थात शासन। दूसरा है नीति। नीति मतलब सही समय पर सही स्थान पर सही कार्य को करना, और उस करने की कला को राजनीति कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जनता के आर्थिक व सामाजिक ऊंचाई के स्तर को नहीं, स्तर को ऊंचा करना, यानी कि विकास करना। इसे भी आप राजनीति कह सकते हैं। कह नहीं सकते भाई साहब, यही राजनीति है सही मानों में। लेकिन समस्या क्या है कि विकास, अगर आप इसे समझते हैं कि सिर्फ पुस्तक में लिख दिया जाए कि हमने जनता के विकास के लिए वादा किया। जनता क्या है, वो तो अपना वोट गिरवी रख के गिरवी रख के बस यही सपना देखती रहती है कि 81 करोड़ 1 लाख लोगों को अगर मुफ्त में सरकार अन्न और दाना यानी खाना पीना बांट सकती है तो हमारे कपड़े हमें क्यों नहीं दे सकती? स्कूल की शिक्षा अगर फ्री दे सकती है गरीबों को, तो फिर कॉलेज तक की शिक्षा फ्री क्यों नहीं दे सकती? अगर हर बहन को किसी प्रदेश में 7,000 रुपए, नौजवान जिसको नौकरी नहीं लगी उसको 10 से 12 16,000 रुपए, और किसी प्रदेश में 1,000 रुपए हर माता बहन को, और किसी प्रदेश में वोट छीनने के लिए नहीं जी, लेने के लिए अभी तक निशान बाकी है। नहीं, मैं स्त्री नहीं हूं लेकिन मेरे घर में तो है। उन्हें मिला, उन्हें नहीं मिला अब तक भी। पर क्या इसे विकास कहते हैं? जी नहीं। विकास की सच्चाई यह है कि आपको टोपी नहीं पहनानी, आपको स्वयं के वोट का महत्व और उसकी शक्ति को समझना है। विकास यह होगा जब आप गांव और शहर का विकास एक स्तर पर, एक तर्ज पर करें, तब है सच्चा विकास। वरना आइए जी, टोपी ले लो, टोपी ले लो। टोपी, मैं जरा आपसे दूर जा रहा हूं क्योंकि आप भाई बात को कहीं का कहीं फैला देंगे और बिना वजह मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। भाई साहब, टोपियां पहनाऊंगा, टोपी बेचूंगा तो घर चलेगा ना? घर में 40-50 बच्चे हैं भाई साहब। गली मोहल्ले के जो कुत्ते बिल्लियां हैं उन्हें लोग पीटते हैं, खाना वाना तो खिलाते नहीं। अपने अपने घर के अलावा उनका भी तो मुझे देखना है। नहीं, उनके पास वोट देने की क्षमता नहीं है, उनके पास आधार कार्ड भी नहीं है। पेड़ों के पास भी कहते हैं कि पेड़ जीवित है, कुत्ते बिल्ली जीवित है, पशु पक्षी जीवित है। अगर पेड़ जीवित है तो उनके पास भी आधार कार्ड होना चाहिए, ताकि उन्हें कहीं भी कोई काट के अपना कोई मेट्रो का काम ना शुरू कर दे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना ना शुरू कर दे। टोपी लीजिए भाई साहब, देखिए आप पर यह टोपी ज्यादा सूट करेगी।